नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम, जिसमें आज आपको बताने वाली हूं राजस्थान की अजीब और डरावनी घटनाओं के बारे में। राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में हाल ही में एक अजीब और डरावनी घटनाओं का सिलसिला सामने आया है, जिसमें अचानक जमीन फटना, पानी के तेज फव्वारे निकलना और गैस के रिसाव जैसी घटनाएं हो रही है। ये घटनाएं न सिर्फ स्थानीय निवासियों के लिए डर का कारण बन रही है, बल्कि राजस्थान और आसपास के राज्यों में भी इसके कारण भारी चिंता का माहौल बन चुका है। खासकर जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में एक विचित्र घटना घटी, जो न सिर्फ एक संयोग था, बल्कि ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं का एक स्पष्ट संकेत भी हो सकता है। 28 दिसंबर 2024 को जब मोहनगढ़ के एक इलाके में ट्यूबवेल खुदाई की जा रही थी, अचानक जमीन फट गई और पानी का तेज बहाव शुरू हो गया। इस घटना ने वहां के निवासियों को एकदम से चौंका दिया। वे तत्काल मौके से भागने लगे, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं के बारे में लोग सिर्फ सुना करते थे, लेकिन कभी भी इसका सामना नहीं किया था। ये घटना केवल पानी के बहाव तक सीमित नहीं रही, बल्कि कुछ स्थानों पर तो गैस का रिसाव भी हुआ। गैस के रिसाव से यह अनुमान लगाया गया कि जमीन के नीचे कोई भूगर्भीय असंतुलन उत्पन्न हुआ है, जो गैसों के दबाव के रूप में बाहर आ रहा था। इस घटना में 1 टन वजनी ट्यूबवेल खुदाई मशीन भी जमीन में समा गई, जो ये दर्शाता है कि पृथ्वी की सतह में अचानक एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। इस तरह की घटनाओं के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके को खाली करवा लिया और सुरक्षा इंतजाम किए। इसके अलावा इस घटना के कारण प्रशासन ने विशेष रूप से अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए एक चेतावनी जारी की और स्थानीय निवासियों से यह अपील की कि वे केवल अधिकृत अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। प्रशासन ने यह भी बताया कि किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए ये जरूरी है कि लोग शांत रहें और किसी भी गलत जानकारी का हिस्सा न बने। वहीं जोधपुर जिले के कुछ हिस्सों में भी इसी प्रकार की घटनाएं देखने को मिली। वहां बोरवेल खुदाई के दौरान जमीन से गैस का रिसाव हुआ और बाद में उस गैस ने आग पकड़ ली, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ये घटना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती थी, क्योंकि जब गैस बाहर आती है तो उसके उच्च सघनता के कारण उसमें आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। जोधपुर की यह घटना भी राजस्थान की दूसरी घटनाओं की तरह ही इस बात को साबित करती है कि जमीन के नीचे कुछ असाधारण गतिविधियां हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन घटनाओं का कारण भूगर्भीय हलचल हो सकता है। भूमिगत जल स्तर में अचानक बदलाव और अत्यधिक जल दोहन के कारण जमीन की सतह कमजोर हो सकती है और इस कारण पानी और गैस बाहर निकल सकती है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर ये घटनाएं अधिक बार होने लगी तो ये एक गंभीर समस्या बन सकती है, जिससे जल संकट और गैस के रिसाव जैसी अन्य चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। भूगर्भीय असंतुलन के कारण इन घटनाओं के घटने की संभावना बढ़ रही है। इस पर ध्यान देने के लिए सरकार और प्रशासन ने विशेषज्ञों की टीम गठित की है, जो इन घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। इन घटनाओं के कारण ये स्पष्ट हो गया है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने से बचना चाहिए। अगर हम जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करते रहेंगे तो इसका दुष्प्रभाव पृथ्वी की संरचना पर पड़ेगा, जिससे ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती है। इन घटनाओं ने यह भी साबित किया है कि हमें भूगर्भीय गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भूगर्भीय संरचनाओं में असंतुलन पैदा होने से न केवल प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती है, बल्कि ये पर्यावरणीय संकटों का रूप भी ले सकती है। इन घटनाओं को देखकर ये समझना जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय असंतुलन से जूझ रहे हमारे समाज के लिए ये एक चेतावनी है। अगर हम प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो हमें भविष्य में और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इन घटनाओं ने राज्य सरकार और प्रशासन को ये एहसास दिलाया है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बेहद जरूरी है। साथ ही इन घटनाओं ने ये साफ कर दिया है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए हमें जलवायु और भूगर्भीय संरचनाओं की नियमित निगरानी रखनी चाहिए। राज्य सरकार ने इस दिशा में जरूरी कदम उठाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और विशेषज्ञों से सहायता प्राप्त कर रही है, ताकि इस तरह की घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके। इस प्रकार की घटनाएं राज्य और देश के लिए एक बड़ा अनुस्मारक है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जी सके।